call is now being recorded. चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और कक्षा 10वीं की गणित विषय में हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल। एंड बहुपद पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिस्कस किया था हमने, टर्म्स। क्या डिस्कस किया था हमने, टर्म्स डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये होता क्या था, चलो मैं बताता हूँ। हमने सीखा था कि सर कोई भी पद, कोई भी टर्म हम कब उसको पद बोलेंगे, जब उसको प्लस माइनस के द्वारा अलग किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ 3x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 8x की पावर 4 प्लस 9x का पावर 6, हमें क्या करना है, प्लस माइनस का अलग करना है ना। तो चलो प्लस से हमें अलग करना है, थोड़ा अलग कर देते हैं। यहाँ पे माइनस से हम अलग करना है, अलग कर देते हैं। यहाँ प्लस से अलग करना है, अलग कर देते हैं। हमारे पास कौन कौन से टर्म पद हो जाएंगे, कौन कौन से पद हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा पहला पद क्या, 3x का क्यूब, दूसरा क्या हो जाएगा 7x का स्क्वायर माइनस 8x की पावर 4 और प्लस का 9x के पावर 6। ध्यान क्या देना, जहां भी प्लस माइनस होगा वहीं से अलग करेंगे, जहां भी प्लस माइनस होगा वहीं से हम उसको अलग करेंगे, ऐसे हम अलग नहीं करेंगे। क्लियर है, जहां से हाँ प्लस माइनस होगा वहीं से हम उसको अलग करेंगे। ठीक है, बताइए सर बच्चे कितने पद हुए, फिर कितने पद हुए, तो बोलेंगे सर 1 2 3 4। कितने पद हुए, तो 4 पद हुए। कितने पद हुए, तो हमारे पास 4 पद। क्लियर है, चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर। क्लियर है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इसी से रिलेटेड देखो, एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का उत्तर करना है आपको पोल सेक्शन में। यहाँ करना उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का उत्तर करना है। ठीक है, चलिए टेक योर टाइम, आपके पास टाइम है 1 मिनट। चलो मैं आपको लिखा कर दूँ, टाइमर लगाता हूँ ताकि आप टाइम के अंदर इसका आंसर कर सकें। ठीक है, चलो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलो आराम से करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला हमारे पास y का क्यूब माइनस 5y माइनस 17 में पदों की पहचान कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। किया जाए, चलो टिल नाउ ओनली 11 स्टूडेंट गिवन द आंसर। अभी भी 3 4 बच्चे बाकी हैं, बिल्कुल जी अभी आंसर कर दीजिए। देखो सारे के सारे बच्चे जरूर आंसर किया, सारे के सारे बच्चे अगर आंसर करते हैं हाँ तो सारे के सारे बच्चों की अटेंडेंस जरूर दे दी जाएगी। और जिन बच्चों ने मतलब आंसर नहीं करेंगे, जो बच्चे पोस्ट में, उनकी अटेंडेंस नहीं लगने के चांसेस ज्यादा है ना। इसलिए सारे सारे बच्चे जरूर जो है आप मतलब कि पोस्ट में आंसर किया है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। क्लियर है, सिंपल सा ऐसा सिंपल सा है। देखो क्या दिया गया हमारे पास, y का क्यूब, हमारे पास क्या दिया था, चल पहले देख लो, y का क्यूब माइनस का 5y माइनस का 17। तो जहां भी प्लस माइनस हो तो वहीं से अलग करते हैं, यहाँ से माइनस ही करते
तो यहाँ से अलग कर दो। सर यहाँ माइनस देगा, यहाँ से अलग कर दिए। तो इस प्रकार हमें क्या क्या दिखेगा, अलग करेंगे तो दिखेगा हमारे पास, देखिए वाई का क्यूब या माइनस का 5y माइनस का 17, है ना। एक ये हो गया वाई का क्यूब, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, माइनस का 5y है, तो इसे प्लस का 5y प्लस, ये गलत किया, ये भी गलत, क्या है सर ऑप्शन बी वन ना, माइनस का 5 माइनस का 6, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर बॉक्स, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो अब आते हैं सर, नेक्स्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। हमने क्या डिस्कस किया था, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो मैंने इसमें बताया कि एक ही प्रकार के मिठाई से हमने सिखाया था। अगर मान लो कि मैं बोलूँ, यहाँ पे अगर ध्यान दो, फिर मैं इस आता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि 2 डेयरी मिल्क, है ना, और यहाँ पे 10 डेयरी मिल्क, तो आप बताओ ये एक ही प्रकार का मिठाई है या नहीं। ये भी 2 डेयरी मिल्क है या 10 डेयरी मिल्क, एक ही प्रकार का है या नहीं। तो बोलेंगे सर एक ही प्रकार का है, यानी ये समान पद है, यानी क्या है, समान पद है। लेकिन सर यही अगर मैं बोलूं कि 2 डेयरी मिल्क है और 50 आप क्या मान लो, कोई दूसरा चॉकलेट मान लो, या क्या बोलते हो, कोई और चॉकलेट के नाम बता दो आप, और कोई चॉकलेट के नाम बता दो, सिर्फ सबको डेयरी मिल्क याद रहता है। कुछ बता देते हैं, क्या लिख दे, चॉकलेट लिख दे, कोई दूसरा चॉकलेट है, या ऐसे लिख लो 50 कार कर दो, है ना। अब बताओ क्या ये दोनों सेम है, क्या सेम प्रकार के हैं। एक है सर 2 मिल, एक है मान लो, अच्छा स्टार, 5 स्टार, या चलो ग्रेड 5 स्टार कर लेते हैं, ग्रेड चलो 5 स्टार कर लेते हैं। हाँ, तो क्या बताइए, क्या दोनों एक ही प्रकार की मिठाई है, क्या दोनों किट कार क्या दोनों एक ही प्रकार की मिठाई है, 2 डेयरी मिल्क है, एक आपका क्या हो जाएगा स्टार है, क्या दोनों एक ही प्रकार की मिठाई है। बोलेंगे सर नहीं, जब एक ही प्रकार के नहीं होंगे तो बोलेंगे असमान पद, अनलाइक, असमान पद, अनलाइक, है ना। चलो इसी प्रकार जब यही ये समझ में आए तो आगे कैसे समझ में आ जाएगा। यानी अगर मैं बोलूं, बताइए क्या दोनों समान पद है या असमान पद। अगर समान है, लाइक है तो एल टाइप कीजिए, अनलाइक है तो यू टाइप कीजिए। समान है तो एल टाइप करना है, असमान है तो यू टाइप करना है, अनलाइक है तो यू टाइप करना है। लाइक है, ग्रेट, बहुत ही है सर, क्योंकि देखो ये भी देखो एक्स स्क्वायर वाला मिठाई है, ये भी देखो एक्स स्क्वायर वाला मिठाई है, यानी सर ये लाइक है, समान पद, लाइक है यानी समान पद है सर। क्लियर है। चलो बताइए ये किस प्रकार के पद है, लाइक होंगे तो एल टाइप कीजिए, मतलब समान है तो एल टाइप करना, अनलाइक है और असमान है तो यू टाइप करना, है ना। चलो आसान से देखो, ये एक्स क्यूब, ये एक्स के पावर 5, एक्स क्यूब, और ये एक्स के पावर 5। सर ये देखो दोनों के दोनों अलग अलग मिठाई हैं, यानी ये सर क्या हो गई, ये सर हो गए हमारे असमान पद, अनलाइक, अनलाइक, है ना। अलग अलग मिठाई। इसी तरह ये आपको यहाँ बताना है कि सर दिए गए बीजीय व्यंजक में समान पदों को, मतलब समान पद लाइक टर्म को अलग अलग करके लिखिए। चलो लिखो एक एक करके। देखो तो सबसे पहला सबसे आसान तरीका क्या है, पहले जो दिया गया बीजीय व्यंजक है उसमें से पद अलग अलग आप हटा लो, छांट लो। हटने के क्या तरीके है, उसको बांटने के क्या तरीका है, जहाँ भी प्लस माइनस हो वहां से उसको अलग अलग कर लो, फिर आप उसमें समान और समान दे, है ना। चलो मैं एक तरीका आपको ये लगा बता सकता हूँ कि सर हम क्या करते हैं, जहां जहाँ प्लस माइनस वहां से इसको बांट देते हैं,
चलो यहाँ से इसको बांट दिए, फिर यहाँ से इसको बांट दिए, यहाँ से सर बांट दिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ, है ना। ये आ जाएगा सर हमारे पास, देखो 2a का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ba स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का ab स्क्वायर प्लस का एक ना। अब चलो ध्यान से देखना, हमें समान पद मतलब एक जैसा। ये हो गया a का क्यूब, और कोई हमें a का क्यूब दिख रहा है क्या इसमें सर? हाँ देखो लास्ट में भी दिख रहा है एक क्यूब वाला मिठाई, तो हमें एक जैसे पद हो गए, 2a क्यूब और प्लस का एक जैसे मिठाई मिठाई हो गए। अब आगे देखो, ये ए स्क्वायर बी और कोई ए स्क्वायर बी दिख रहा है क्या? हाँ सर देखो ये भी ए स्क्वायर बी दिख रहा है, ए स्क्वायर बी दिख रहा है ना। ये दोनों एक जैसे मिठाई हो गए। एन माइनस का 3a स्क्वायर बी और ये गया प्लस का 2ba स्क्वायर, मतलब बात बराबर, ये स्क्वायर बी ये भी है ना। तब दूसरा मिठाई हो गया। बता तीसरा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो ये हो गया सर माइनस का बी स्क्वायर और फिर इधर दिख रहा है सर, यहाँ पे देखो माइनस का 2b स्क्वायर, दोनों बी स्क्वायर वाला एक जैसा है ना। तो ये हो गया सर बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, दोनों एक ही जैसे मिठाई है। आगे देखते हैं सर, ये देखो 5a है, ये सर ए बी स्क्वायर, तो दोनों एक ही जैसे मिठाई है, मतलब एक ही जैसे है क्या, समान पद है क्या? बोलेंगे सर नहीं, समान पद यानी हम अगर इसका असमान पद भी देखना चाहें, अगर हम इसका असमान पद भी देखना चाहें तो देखो ये हो जाएगा असमान पद में क्या हो जाएगा, माइनस का 5a और ये जगह प्लस का a बी प्लस का a बी, ठीक है। ये हो गया असमान पद। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई कर जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लो। चलो बढ़ जाएंगे। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी से रिलेटेड, हाँ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके। आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाके, आपको इस क्वेश्चन की आंसर करनी है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है ना। चलो टेक योर टाइम, मैं आपको टाइम देता हूँ, आराम से, टाइम में कोई कमी नहीं है, आराम से बनाओ। चलिए लास्ट के 5 सेकंड हमें देखो बताना, सम्मान पद बताना होगा, सिर्फ सम्मान पदों की हमें पहचान करनी थी, हमें सम्मान पदों की सिर्फ पहचान करनी है ना। चलो तो ये आ गया हमारे पास, देखिए वाई का क्यूब माइनस का 5y माइनस का 7y प्लस का हो गया, प्लस का क्या हो गया, प्लस का हो गया ना। चल यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, पहले क्या करें सर, इसको अलग अलग बांटते हैं, तो यहाँ पे देखो सर माइनस से माइनस अलग बात मान दो, यहाँ से बांट दो, यहाँ से बांट दो, ये आ जाएगा सर हमारे पास सिंपल सा वाई का क्यूब जैसे माइनस का 5y माइनस का 7y प्लस का हो गया, प्लस का हो गया 3, यानी एक पद, दो पद, तीन पद एंड चार, कितने पद है, चार पद। अब देखो इसमें हमें सम्मान पद ढूंढना है,
मतलब एक जैसे मिठाई को ढूंढना है ना। तो देखो ये वाई क्यूब वाला मिठाई और कोई वाई क्यूब वाला दिखा सर नहीं। सर ये वाई वाला मिठाई तो ये -5y। सर ये भी देखो वाई वाला मिठाई यानी -7y, यानी ये दोनों जो है समान पद है। माइनस का 5y माइनस का 7y, वाई क्यूब वाला तो होगा नहीं, ऐसे काट दो। सर ये देखो प्लस का 5 है प्लस का 7, इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन डी इज राइट है। हमें देखना क्या सर, समान पद को देखना है ना। बी क्यों गलत है, बी में वाई क्यूब भी आ गया, वाई क्यूब तो अलग पद है ना, वाई क्यूब तो समान पद थोड़ी ना, वाई क्यूब तो असमान पद है ना। ये देखना है, गजेंद्र सिंह नाम से बच्चा ज्वाइन किया। एस में वाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज ऑप्शन डी कंटेनिंग द सेम, मिठाई बोल दो या सेम वेरिएबल बोल दो, सेम चर, वो क्या है सेम चर रखा हुआ है ना। उसके बाद एक घात वाला चर है, दोनों का क्या हुआ एक घात वाला ही चर। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं एक भी बच्चा गलत नहीं होगा, आराम सुनाएंगे। इसमें देखो इसमें उल्टा पूछा गया, ध्यान से पढ़ो, सबसे आसान क्वेश्चन। असमान पद बताना, पिछले में समान बताना था, इसमें असमान बताना। ठीक है, चलो चेक किया टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए फिर इनका आंसर दीजिए। इसमें असमान बताना है, कौन असमान है। तो असमान में देखते हैं हम क्या है, ये देख लो कि सेम मिठाई नहीं होना चाहिए, मिठाई सेम नहीं होना चाहिए है ना। ये देखो बस, चैट बॉक्स में अब बाबू आपको पोल से आंसर करना, आपको पोल से आंसर करना बाबू। हाँ, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। चल लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1 है ना। देखते हैं, तो सर ये आ गया हमारे पास, देखिए जेड का क्यूब है ना। अलग अलग करना है। देखो बिना आप इसको देखे भी आप बना सकते थे इस क्वेश्चन को, तो असमान पद देना है, अलग अलग मिठाई ढूंढना है। देखो ये है जेड वाला मिठाई, ये भी देखो जेड वाला मिठाई, यानी ये सब समान पद, समान पद है। ये गलत हो गया, असमान चाहिए सर, ये भी देखो जेड वाला मिठाई, ये भी जेड वाला मिठाई, यानी देखो ये भी समान पद है। मिठाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। देखो ये भी जेड वाला मिठाई, ये भी जेड वाला मिठाई, यानी सर ये भी समान पद है ना। सर देखो लेकिन ये देखो जेड क्यूब वाला मिठाई, मान लो ये डेयरी मिल्क है तो ये किट काट है, दोनों अलग अलग मिठाई है ना, ये असमान पद, अलग अलग मिठाई है, यानी ये हो गया असमान पद। देखो कितना आसान सी क्वेश्चन था, बिना आप इसको इसको बिना देखे भी बना सकते ना, बिना बीजे बिंजे के टर्म को हम अलग अलग किए किए भी बना सकते, सिर्फ ऑप्शन देख के है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे क्या, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला कंसेप्ट की तरफ। तो अगला कंसेप्ट है पद के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ एन टर्म, फैक्टर ऑफ ए टर्म। आसानी से देखते हैं, सिंपल। अब हमें बताओ कि सर पहला बीजीय व्यंजक हमें दिया गया है 7x y। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सर
हमें क्या देखना होता है कि प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको गुना के रूप में लिखते हैं। तो जैसे कि अगर हम 7 देखें तो 7 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड तो 7 ही होगा, है ना। और एक्स वाई का गुणनखंड सर एक्स गुने वाई, यानी बीजीय व्यंजक 7xy का गुणनखंड क्या हो गया, 7 गुने x गुने वाई। उसी प्रकार बताइए सारे बच्चे 20 mn का गुणनखंड क्या होगा, क्या बताइए। हाँ, 20 mn का गुणनखंड क्या होगा, 20 mn का गुणनखंड क्या होगा, मुझे पता था आदित्य बच्चे इसे आंसर करेंगे। हाँ क्या आपको लग रहा है सर इसको भी ऐसे कर लेते हैं, सर इसको भी ऐसे कर लेते हैं, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। सर तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर 20 × m × n। लेकिन सर हमें पता है सर 20 का भी तो गुणनखंड होगा, हमें तो ये भी पता है। जैसे यहाँ पे देखो 7 को हम आगे और नहीं तोड़ सकते थे, 7 का और आगे गुणनखंड नहीं हो सकता, इसलिए 7 हो गया। लेकिन सर यहाँ पे 20 का तो हो सकता है, कैसे होगा चलो चेक कर लेते हैं। ये देखो 2 से 10 बार में, ये देखो 2 से 5 बार में, इसलिए हमने अभाज्य गुणनखंड सीखा हुआ है। इसलिए हमने अभाज्य गुणनखंड सीखा है ताकि हम सब जगह उसका यूज कर सके। यानी हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं सर 2 गुने 5, और बाकी ऊपर तो है ही सर m गुने हो गया n ऐसे में, यानी टोटल m20mn को क्या लिख देंगे, 2 गुने 5 गुने राकेश मिश्रा नाम से बच्चे जान के बहुत गुने बाबू। और फिर आप 10 को भी तोड़ सकते हो ना, 10 को भी तो तोड़ सकते हो आप, 10 को क्या लिखोगे 2 गुने 5, है ना। तो उससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग, उसका गुणनखंड ही निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड ही निकाल देते हैं, उसको यहाँ पुट कर देंगे, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों का डबल वाई कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों का आप डबल वाई टाइप कर, ठीक है। समझ में आ गया ना, आइडिया लग गया होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन देखते हैं, तो एक एक करके पहले अलग अलग कर लेते हैं। पहले देखो, चलो इसको आप सॉल्व करते पहले बोलो क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं 5xy को देख लेते हैं, है ना, और बीच में प्लस है, ठीक है। फिर 6 को हम देख लेंगे, है ना, 6 दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इसका आप निकालो तो कहोगे आप सर इसको ऐसे निकाल लेते हैं 5, इसको सर ऐसे लिख देते हैं। हाँ, बार बार पोस्ट नहीं बताता, इसको लिख देते सर 5 का गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड निकालो सर 5 से कम 5 5 ही होगा, और एक्स वाई गुणनखंड एक्स गुने वाई, बीच में जोड़ा तो जो सर 6 का गुणनखंड, तो बोलो सर 6 का गुणनखंड हो गया 2 3 6, और 3 एकम 3, यानी 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3, 2 गुने 3। तो इस प्रकार 5x y + 6 का क्या गुणनखंड हुआ, 5 गुने x गुने y प्लस, अच्छा ये पढ़ चुके हो, जब देखो फिर भी चलो आप आराम से आंसर करो, +2 गुने 3। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो वही उसी चीज को है जैसे कि मैंने क्या किया, तो यहाँ हो गया सर 6, और 6 का क्या गुणनखंड हो गया 2 गुने 3, इसका हो गया सर 5 गुने x गुने y। यानी जब भी इस प्रकार के हो तो उसके आप अलग अलग पहले पद लिख लिया करो। तो एक पद क्या हो गया सर 5xy, दूसरा पद क्या हो गया सर प्लस का 6। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले एक एक पद का, सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ लिखा है सर पद, फिर उसका गुणनखंड। तो सबसे पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, एक एक पद को लिख लो। सर पहला पद क्या है 18zx, दूसरा पद क्या है सर प्लस का 5y², तीसरा पद क्या है सर माइनस का xyz, चौथा पद क्या है प्लस का 21, है ना। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं हम 18zx से, 18zx से। और इसमें क्या करना है सर, चलो इसको निकालो, आप बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, इसको बताओ क्या होगा, 18zx का गुणनखंड क्या होगा। अनिल कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया। देखो बाबू हम लोग शुरू से ही चल रहे हैं, जैसे हमारी क्लास पिछली क्लास में एंड हुई थी उसके आगे ही हम चल रहे हैं, ठीक है। इसका अगर आपको ये आता है तो आराम से आप इसका आंसर करो। अंतिम नाम से जो बच्चा जान के बाबू 9 का भी आप फैक्टर निकाल सकते हो, 9 का भी गुणनखंड निकाल सकते हो आप, ठीक है। अनिल अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर करो बाबू चैट बॉक्स में।
गुड, बहुत बढ़िया सर, सबसे आसान। क्या बोलोगे सर, आप इसको ऐसे बोलोगे सर, इसको बोलोगे सर 18 गुने जेड गुने एक्स। लेकिन सर हम 18 का भी तो गुणनखंड निकाल सकते हैं। निकालो सर, कहाँ निकालते हैं, बगल में निकालते हैं सर। 18 का गुणनखंड निकालते हैं सर, देखो 2 से 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, 18 गुणनखंड क्या गया, 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने जेड गुने एक्स। इस प्रकार अगर हमसे कोई बोले कि सर 18 जेड एक्स का क्या गुणनखंड होगा, तो बोलेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने जेड गुने एक्स, है ना। चलो अब अगला बताओ, ये मान लो आपका हो गया पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब बताओ सर बच्चे दूसरा क्वेश्चन का आंसर। प्लस का 5y², इसका आंसर बताओ कि सर बच्चे इसका गुणनखंड क्या होगा। सर बहुत आसान है, देखो 5 का 5 लिख दिए, y² का मतलब क्या होगा, y को 2 बार गुना। तो देखो ये हो गया सर 5 × y × y। चलो इसी पर बताओ सर तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। बढ़िया, और बहुत बढ़िया आप लोग आंसर करने लगे, बहुत बढ़िया आंसर करने लगे, बहुत बढ़िया। तो बताइए आगे, अगला बताइए आंसर क्या। सिंपल सा है सर, कौन कौन है सर, माइनस का एक्स गुने, देखो इसको आप एक तरह से और समझ सकते हो, इसको आप एक तरह से और समझ सकते हो। इस क्वेश्चन से हम समझते हैं, इस क्वेश्चन समझते हैं। चलो पहला बताओ, यहाँ पे 2xyz इसका क्या गुणनखंड होगा। यहाँ बताओ 2xyz का क्या गुणनखंड होगा। हाँ, 2xyz का क्या गुणनखंड होगा, क्या फैक्टर होगा। क्या इसका फैक्टर होगा, आप बोलोगे सर इसका फैक्टर होगा 2 गुने x गुने y गुने z, है ना। ठीक, अगर हम बोले 1xyz का क्या फैक्टर होगा, या 1xyz का क्या फैक्टर होगा, तो आप बोलोगे सर इसका फैक्टर होगा 1 गुने x गुने y गुने z। बोलोगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, यहाँ तो बोलेंगे सर -2, यहाँ भी माइनस लगा देंगे -1 माइनस, बोलेंगे ना। इसका मतलब अगर इसको हम लिखना चाहें माइनस का 1xyz, अब इसको ऐसे लिखो, अब इसको ऐसे लिखो, या फिर आप इसको लिखो -xyz, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। या आप इसके फैक्टर में क्या लिख सकते हो, -1 गुने x गुने y गुने जेड, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस का एक्स गुने वाई गुने जेड। मैं इसको ऐसे क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि सर कुछ भी नहीं रहता है उसके आगे तो वो 1 रहता है, यानी -x लिखा, यानी माइनस एक्स का है कुछ भी नहीं है तो क्या है, -1 है। एक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है, -1 है, क्योंकि ये आगे आपको काम देगा, है ना, इसलिए मैं आपको यहीं पे डिस्कस कर दिया। देखो यहाँ पे सर अगर कुछ भी नहीं है इसके आगे तो क्या है, 1 है। ये हो गया सर -1 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। चलो उसी प्रकार बताओ सर, लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर प्लस का 21। लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, प्लस का 21, प्लस का 21। क्या करेंगे सर, 21 का फैक्टर निकालेंगे, 3 × 7 = 21 और 7 एकम 7, क्या जाएगा सर 3 × बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में आप डबल वाई कर दो। यानी जब भी हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक लिखा रहेगा तो उसके पद को हम अलग अलग बांट लेंगे, उसका जो भी पद होगा उसको आप अलग अलग क्या कर लोगे, बांट लोगे। हाँ, उसके पद को हम अलग अलग बांट लेंगे, फिर उसका हम गुणनखंड निकालेंगे, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको आपके पोल सेक्शन में जाकर। टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, आराम से आंसर कीजिए। 2 मिनट से पहले अगर आप आंसर कर लेते हो तो फिर मैं क्या होता है टाइमर बंद भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि जल्दीबाजी में आंसर हमें नहीं करना है, और सारे के सारे बच्चों को जरूर 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 आंसर करनी है।
चलिए लास्ट है, और 20 सेकंड वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र लगभग 2-3 बच्चे ही बच्चे हैं, बाकी बच्चों ने आंसर कर दिए। चलो जल्दी करेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे। लास्ट 20 सेकंड और वेट कर लेते हैं, 1 मिनट दिखा, लेकिन लास्ट 20 सेकंड वेट करते हैं, क्योंकि सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट 5 सेकंड, है ना। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चेक करते देखो क्या है सर, माइनस का 6 एम का क्यूब। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे सर, बोलोगे सर माइनस का 6 गुने एम गुने एम गुने एम। अब क्या करते हैं सर, हम 6 का गुणनखंड निकालते हैं, तो ये हो गया सर 2 3 6, और ये गया 3 एकम 3, तो क्या हो गया सर माइनस का 2 गुने 3 गुने एम गुने एम गुने एम गुने एम। तो ये देखना हमें सिंपल सा, तो देखो 3 एम इसमें है, इसमें है, बाकी सब में नहीं, तो ये दोनों गलत हो गया सर। इसमें देखो इसमें माइनस का चिन्ह ही नहीं, इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी आप इस पे स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर, या -2 × 3 लिखो, या -3 × 2 लिखो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -6, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस का 6। अच्छा ये, हाँ चलो मैं यहाँ पे बता दूँ, माइनस का 2 × 3 लिखोगे ये भी माइनस का 6 आएगा, माइनस का 3 × 2 लिखोगे ये भी क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, बोथ आर इक्वल, है ना। है ना। नेक्स्ट आते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाएगा, ठीक है। चलो मैं भी इसके लिए भी एक मिनट का टाइम देता हूँ आपको। सॉल्व करो, आराम सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 5ab × c²। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगी, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगी, जल्दीबाजी नहीं करोगे नहीं गलती होगी। 5a × b × c²। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। यह देखो बस 5ab/c²। तो यहाँ से जगह हमारे पास देखो 5 × a × b × c², और ये जगह देखो 5 × a × b × c², क्या बस c × क्या जगह देखो 5abc, ये गलत हो गया सर। 5a × a, सर 2 बार ए आ गया, हमें एक ही बार चाहिए सर। 5 × एक बार ए, एक बार बी और 2 बार सी, यानी ये सर ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। क्लियर है ना। चल अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है इससे भी आसान सा, मतलब ये बहुत ही आसान है, मतलब जो भी हम अभी टॉपिक चल रहे हैं सारे सारे सभी आसान आसान से टॉपिक चल रहे हैं। हम बस इसको हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम बहुपद को एकदम अच्छे से समझ सकें। जब मैं आपको बहुपद का परिभाषा बताऊं उस समय आपको ये नहीं सोचना पड़े कि इसमें गुणांक क्या होता है, तो इसमें घातांक क्या होता है, इसमें आपको गुणनखंड क्या होता है, ये सब नहीं सोचना पड़े, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। देखो नाम से ही क्लियर है, क्या नाम से क्लियर है, ध्यान दो, संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक ना। नाम से ही क्लियर क्लियर क्या है कि संख्या इसमें है इंटू गुना में है,
गुना इंटू अंक बोल दो, या आप संख्यात्मक हटा भी दो, अगर संख्यात्मक नहीं तो मतलब संख्या किसमें गुना में। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुना प्लस अंक, गुना प्लस अंक, मतलब इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं संधि विच्छेद, यानी गुना में क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए, गुना में क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले 3x, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं सिंपल सा, हाँ यहाँ पे बोलूं कि x का संख्यात्मक गुना, एक का संख्यात्मक गुणांक मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक किसके साथ गुना में लिखा है, तो बोलेंगे सर एक्स जो है 3 के साथ गुना में, इसका संख्यात्मक गुणांक कितना हो गया। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर सिर्फ क्या एक्स के ही साथ देखेंगे, ये भी तो हो सकता है कि सर हम पूछ सकते हैं 3 का गुणांक देख, लेकिन संख्यात्मक बोला है तो संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम गुणांक देखें, हमने यहाँ संख्यात्मक क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 3 के साथ ये संख्यात्मक गुणांक नहीं है, 3 के साथ ये संख्यात्मक गुणांक नहीं है ना। सिर्फ गुणांक नहीं किया, सिर्फ गुणांक मतलब कि गुणांक के साथ क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए, है ना। देखो गुणांक मतलब 3 के साथ कौन सा गुना में, एक्स, तो बोलेंगे 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में यहाँ पे ये आ गया होगा कि अगर हमें संख्यात्मक गुणांक लिखना है, यानी कौन सी अंक उस चर के साथ गुना में लिखा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पूछूं एक्स का संख्यात्मक गुणांक, बताइए सर चैट में, एक्स का संख्यात्मक गुणांक कितना है, चैट में बताइए, चैट में एक्स का संख्यात्मक गुणांक कितना है, एक्स का सिर्फ बताइए, एक्स का, या सर एक्स का साथ कौन से गुना में लिखा है सर, 3 गुना एक्स, 3 है। लेकिन अगर मैं बोलूं वाई का, जिसका पूछा जाए उसका बताना होता है, ठीक है, वाई का संख्यात्मक गुणांक कौन सा है, तो वाई के साथ कौन सा गुना में लिखा है, तो बोलेंगे सर वाई के साथ 2 गुना में लिखा है, तो वाई का संख्यात्मक गुणांक हो गया, वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, वाई का संख्यात्मक गुणांक हो गया, क्लियर है। इसी तरह एक एक करके चलो इस क्वेश्चन बताओ। सबसे पहला बताओ कि सर एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, मतलब एक्स क्यूब के साथ कौन सी अंक गुना में लिखा है, यानी कौन सी संख्या गुना में लिखा है, ये बताना है। बताइए एक्स क्यूब का गुणांक क्या था, आप इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा बड़ा कर लो, थोड़ा सा इसको जूम कर दो तब आपको एकदम अच्छे से दिखेगा। चलिए बताइए, अब एकदम अच्छे से दिखेगा, बताओ एक्स क्यूब के साथ कौन सा अंक गुना में लिखा है, सर 9। इसी पर बताइए सर वाई क्यूब का संख्यात्मक गुणांक क्या है, वाई क्यूब का संख्यात्मक गुणांक क्या है, क्या गुना में लिखा है वाई के साथ, यहाँ से देखो वो लिखा है सर -2 गुने वाई का 2, यानी वाई के साथ क्या गुना में लिखा है सर, माइनस का 2। बताइए वाई का संख्यात्मक गुणांक, वाई का संख्यात्मक गुणांक, या वाई के साथ कौन सा अंक गुना में लिखा है सर, वाई माइनस वाई लिखा है, यानी -1 गुने वाई, मैंने बताया ना कि माइनस सिर्फ लिखा है, इसका मतलब वहां पे कुछ नहीं, कोई भी अंक नहीं है, तो कौन सा अंक है, 1 है, यानी वाई के साथ कौन सा अंक गुना में लिखा है सर, माइनस का 1। चलिए एक्स का संख्यात्मक गुणांक बताइए, एक्स का संख्यात्मक गुणांक बताइए, एक्स का संख्यात्मक गुणांक बताइए जल्दी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। नहीं है, ये 3, कोई बोला 3 है, कोई बोला नहीं है। हाँ सिंपल है, मतलब कि आप सोच रहे होगे सर एक्स तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। देखो जो नहीं दिखता है उसको कैसे बनाते हैं, आप ऐसे करो +0 गुने एक्स, हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 गुने एक्स क्या होगा, 0 ही होगा, तो क्या बोल देंगे सर एक्स का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा सर, 0। जो नहीं दिखता है इसका मतलब वो क्या हो गया, उसका गुणांक 0, 0 से गुना किए होंगे तभी तो नहीं दिख रहा है, 0 के बराबर आ गया होगा। आया समझ में, लॉजिक समझ में आया। जैसे हमें एक्स तो नहीं दिख रहा था, हम क्या करेंगे अपने से उसको प्लस नहीं है माइनस में 0 गुने एक्स कर देंगे, यानी उसमें जब गुना में लिखा गया होगा 0 के साथ गुना हुआ होगा तभी वो 0, तभी वो नहीं दिख रहा, तभी वो 0 के बराबर, तभी वो नहीं दिख रहा। आया समझ में, इस समझ में ना। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए y के पावर 5 का संख्यात्मक गुणांक क्या है, बताइए क्या होता, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा इसी क्वेश्चन के लिए, बताइए y के पावर 5 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, ध्यान से उसके साथ कौन सा गुना में लिखा गया है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे ना y के पावर 5 है ही नहीं, यानी क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे 0 गुने
वाई के 5 पावर 5, यानी वाई के पावर 5 के साथ कौन से गुना में लिखा गया हुआ सर? जीरो। आया समझ में? लॉजिक ध्यान दो, लॉजिक। ये मत समझो कि किसका, मैंने इस क्वेश्चन के लिए, इस बीजीय व्यंजक वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए मैंने पूछा है कि y के पावर 5 के लिए संख्यात्मक गुणांक क्या होगा ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में बताना है आपको, पहला क्वेश्चन है, इसमें बी स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? इसमें बी स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? सिंपल है सर, देखिए बी स्क्वायर के साथ कौन सा अंक गुना में लिखा है सर? -3 भी लिखा ना इसे, तो बोलेंगे क्या सर? बी स्क्वायर के साथ -3 लिखा हुआ है, क्या होगा सर? -3। चलिए एम स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है? एम स्क्वायर का, हाँ ध्यान दीजिए, 3 नहीं, -3 था। एम स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक, एम स्क्वायर के साथ गुना में लिखा है सर 3 गुने एम स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर के साथ 3 गुना में लिखा हुआ है। चलिए पी का संख्यात्मक गुणांक क्या है? पी के साथ कौन सा लिखा है सर? 7 गुने पी। पी के साथ कौन सा अंक गुना में लिखा है? तो बोलेंगे सर 7। चलिए एच के पावर 4 का संख्यात्मक गुणांक क्या था? एच के पावर 4 का संख्यात्मक गुणांक क्या था? एच टू दी पावर 4। ध्यान से देखो, हाँ करेक्ट सर, ये दिख रहा है माइनस का एच के पावर 4, यानी क्या लिखा है? -1 गुने एच के पावर 4। इसके साथ कौन सा अंक गुना में लिखा है सर? माइनस का। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसका डबल वाइट है, जल्दी करेंगे। जीरो कैसे दिख रहा है आपको? एच के पावर 4 तो दिख रहा है ना इसमें, है ना, माइनस का ऊपर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? होल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए टेक योर टाइम, तो मैं क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट समय देता हूँ। बीजीय व्यंजक -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? y के साथ कौन सा अंक गुना में लिखा गया है? चलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखो सिंपल सा क्या है, -5y -7, है ना। इसमें हमें क्या देखना है? y का संख्यात्मक गुणांक, यानी -5 है ना, -5y है, देखो क्या गुना में लिखा है? -5 इंटू वाई, यानी y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? माइनस का 5। तो y का संख्यात्मक गुणांक है -5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? -5। क्लियर है? चलो इसके बाद अगला आता है नेक्स्ट, जो है वो है माइनस का जेड प्लस का 3y² में जेड का संख्यात्मक गुणांक क्या है? में जेड का संख्यात्मक गुणांक क्या है? है?
जेड का बताना, जेड का संख्यात्मक गुणांक क्या है। चलिए लास्ट 5 सेकंड के लिए, 5, 4, 3, 2, ओपन, है ना। देखते हैं, सिंपल है सर, क्या है, -जेड प्लस 3y² है। हम क्या जी, जेड के तो देखते हैं, जेड के साथ क्या है सर, माइनस जेड लिखा है, तो -1 इंटू जेड लिखा है, जेड का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा सर, माइनस का होगा। ऑप्शन है इधर आइटम। चलो जल्दी जल्दी आप स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर रखो, आप डबल राइट जल्दी करेंगे। चलो ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते और घटाते। अभी तक अगर कुछ भी डाउट है तब चैट में एन टाइप कर दो, अगर नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करके जाओ। आज की क्लास हम लोग यहीं तक डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।